हेलो देयर, वेलकम टू पोएम प्रोज, जहां आज हम जॉन डन की कविता हिम टू गॉड द फादर को समझेंगे लाइन बाय लाइन हिंदी में। इस पोएम को समझने से पहले इस पोएम के पोएट जॉन डन के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। जॉन डन इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे प्रोमिनेंट और ख़ास पोएट्स में से एक हैं। ये एक स्कॉलर थे, सोल्जर थे और सेक्रेटरी भी थे, जो कि एक कैथोलिक फैमिली में पैदा हुए थे। जॉन डन मेटाफिज़िकल पोएट है, या कहें कि मेटाफिज़िकल पोइट्री के पायनियर या लीडर भी है। इन्हें सेंट पॉल्स कैथेड्रल लंदन का डीन होने के लिए भी जाना जाता है और ये इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रेटेस्ट लव पोएट भी कहे जाते हैं। इन्हें अपनी रिलीजियस वर्स यानी रिलीजियस पोएम्स, जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं, वैसी पोएम्स, ट्रीटिसेस यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लिखे गए कोई वर्क, और सरमन्स यानी रिलीजियस जो भाषण होते हैं और जो कथा कही जाती है हमारे यहाँ पर, वो देने के लिए ये मशहूर हैं। और इनकी जो कथाएं हैं, सरमन्स हैं, ट्रीटिसेस हैं, वो 17th सेंचुरी की बेस्ट सरमन्स और ट्रीटिसेस में काउंट होती हैं। तो जॉन डन काफ़ी बड़े पोइट हैं और ख़ासकर मेटाफिज़िकल पोइट्री, जो कि हमने शुरू में मेंशन की थी, उससे इनका रिलेशन बहुत ज़्यादा गहरा है। मेटाफिज़िकल पोइट्री एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ पोइट्री है जिसमें कई सारे पोइट्स आते हैं। इस पोइट्री में यूजुअली कंसीट्स का यूज़ होता है और बड़ी सिंपल लगते हुए भी ये पोइट्री बड़ी ही अच्छे से क्राफ्टेड होती है। इसका स्ट्रक्चर, इसके जो वर्ड्स होते हैं उनमें पंस का यूज़ होता है और कई तरह से ये पोइट्री बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती है। तो जॉन डन भी मेटाफिज़िकल पोइट ही हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इनके बारे में। इन्होंने आने वाले पोइट्स जैसे एमिली डिकिंसन और टी.एस. एलियट को भी बहुत इन्फ्लुएंस किया था। इस पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये पोएम खुद को ही एक हिम कहती है। हिम का मतलब होता है एक रिलीजियस सॉन्ग या भजन, जिसको हम बोलते हैं। पोएम में 3 स्टैंजास हैं और हर एक स्टैंजा में 6 लाइन्स हैं। हर स्टैंजा की राइम स्कीम सेम है, ए बी ए बी ए बी। इस पोएम की टोन कॉन्वर्सेशनल है और ये मेटाफिज़िकल पोइट्री की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक भी है। ये पोएम ऐसे लिखी गई है जैसे पोएट भगवान से क्वेश्चंस कर रहे हों और बातचीत कर रहे हों। इस पोएम को मोस्टली इयैम्बिक पेंटामीटर में लिखा है, जिसका मतलब है कि अनस्ट्रेस्ड और उसके बाद स्ट्रेस सिलेबल्स का एक कॉम्बिनेशन, जो कि एक लाइन में 5 बार रिपीट होता है, और जो लास्ट लाइन है वो स्पॉन्डीफीट है। ये पोएम जॉन डन की मृत्यु के बाद 1633 में उनके कलेक्शन पोएम्स में पहली बार पब्लिश हुई थी। तो आइए इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन हिंदी में समझते हैं। इस पोएम का पहला स्टैंजा पढ़ते हैं। Wilt thou forgive that sin where I begun, which was my sin, though it were done before? तो पहली 2 लाइन्स में एक सवाल के साथ पोएट अपनी बात शुरू करते हैं। वो बोलते हैं कि गॉड के लिए वो दाओ, यानी दाओ एक पुराना वर्ड है, आर्केइक वर्ड्स जिन्हें बोलते हैं यू के लिए। तो यहाँ पर वो यू वर्ड का यूज़ कर रहे हैं या दाओ वर्ड का यूज़ कर रहे हैं गॉड के लिए। तो वो सीधे गॉड से कॉन्वर्सेशनल टोन में बात करते हैं और सवाल करते हैं। पोइट बोलते हैं, विल दाउ फॉरगिव दैट सिन वेयर आई बिगन। वो कहते हैं कि क्या तुम भगवान वो मेरा जो सिन है, मेरा पाप है, जहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, वो पाप, विच वॉज माई सिन दो इट वर डन बिफोर, और ऐसा वो पाप था जो कि मेरे होने से पहले ही हो चुका था। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज्ड हैं कि जब पोएट की, इस इंसान की एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो वो कौन सा पाप था जो हो चुका था। यहाँ पर एक बिब्लिकल रेफरेंस है, यानी बाइबल, होली बाइबल से रिलेटेड एक बात है कि होली बाइबल में ओरिजिनल सिन का जिक्र है। ओरिजिनल सिन यानी वो सिन जब ईव ने फॉरबिडन फ्रूट, एक एप्पल खा लिया था और गॉड एडम और ईव से इसलिए गुस्सा हो गए थे और उन्हें बाहर पृथ्वी पर फेंक दिया था। तो ये था ओरिजिनल सिन कि मैन का यानी ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है, इसका जो अस्तित्व है, वो ओरिजिनली ही फ्लॉड है। उसमें पहले से ही एक सिन का एलिमेंट है। हम इस धरती पर हैं ही इसलिए क्योंकि हमने कोई पाप किया है। ये एक बिब्लिकल या बाइबल से आने वाला आइडिया है। तो पोएट उसी को रेफ़र करते हुए बोलते हैं कि क्या गॉड आप मुझे उस सिन के लिए, ओरिजिनल सिन के लिए फॉरगिव करेंगे जो मेरे आने से पहले ही हो चुका था।
नेक्स्ट लाइन में यानी थर्ड लाइन में एक और सिन की बात करते हुए पोइट पूछते हैं, Wilt thou forgive that sin through which I run and do run still, though still I do deplore? अब वो पोइट भगवान से पूछते हैं कि क्या आप मुझे उस सिन के लिए, उस पाप के लिए माफ़ करेंगे, क्षमा करेंगे जो मैं आज भी करता हूँ। आज भी ऐसे कई सारे पाप हैं जो कि मैं करता रहता हूँ, हर दिन करता हूँ, हमेशा करता रहता हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उनसे नफ़रत है। डिप्लोर वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से नफ़रत होना। तो पोएट कहते हैं कि क्या आप उन सिंस को माफ़ करेंगे मेरे? When thou hast done, thou hast not done, for I have more. अगर आपने वो माफ़ कर दिए तब भी आपने माफ़ नहीं करे, क्योंकि मेरे पास तो और सिंस हैं और पाप हैं क्षमा करवाने के लिए। तो पोएट यहाँ पर ये एडमिट करते हैं कि उन्होंने कई सारे पाप किए हैं, कई सारे पाप वो कर रहे हैं, हालांकि उन्हें पूरा अंदाज़ा है कि ये गलत बातें हैं, पाप हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान से उनकी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आप तो इतने दयालु हैं कि आप मुझे कर भी देंगे, लेकिन मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि आपके पास और मिल जाएंगे मेरे पाप क्षमा करने के लिए। नेक्स्ट स्टैंजा पर आते हैं, दैट इज स्टैंजा नंबर 2। Wilt thou forgive that sin which I have won others to sin and made my sin their door? अब पोएट भगवान से पूछते हैं कि आप वो मेरा पाप क्षमा करेंगे जब मैंने दूसरों को कन्विंस किया हो सिन करने के लिए, पाप करने के लिए, दूसरों को बढ़ावा दिया है और मेरे खुद के पाप को मैंने उनके पापों की डोर यानी दरवाज़ा बना दिया हो। यानी मेरे थ्रू और मेरे उकसाने पर लोगों ने जब पाप किया है, ये कितना बड़ा पाप है, तो क्या आप इस मेरे पाप को क्षमा करेंगे? Wilt thou forgive that sin which I did shun a year or two, but wallowed in a score? अब पोएट बोलते हैं कि आप उस मेरे पाप को क्षमा करेंगे जिसको मैंने 1-2 साल के लिए छोड़ दिया था, थोड़ा सा मैं सुधरने की कोशिश तो कर रहा था, केवल 1 या 2 साल के लिए, लेकिन फिर से मैंने उन सिंस को एंजॉय करना। वॉलो का मतलब होता है किसी चीज़ में, इसका जो लिटरल मीनिंग होता है लोट लगाना, जैसे जब बफेलोज़ या हिपोपोटेमस आपने देखा होगा कि वो ठंडी मिट्टी में लोटते हैं ताकि उन्हें अच्छा लगे, तो हम भी अपने प्लेजर्स में ऐसे लोटने लग जाते हैं, हमें किसी और चीज़ की फ़िक्र नहीं रह जाती। तो ऐसे ही पाप में, ऐसी ही चीज़ों में फिर से वो इन्वॉल्व हो गए, खुद कुछ दिनों तक छोड़ने के बाद भी फिर से इन्वॉल्व हो गए अ स्कोर के लिए। अ स्कोर यहाँ पर क्या है? स्कोर मतलब 20 ईयर्स। 2 साल के लिए, 1 साल के लिए छोड़ा था, लेकिन अगले 20 साल के लिए मैं फिर से उन पापों में पड़ गया। When thou hast done, thou hast not done, for I have more. और फिर पोइट कहते हैं कि अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया है तब भी आपने नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास तो और सिंस हैं और पाप हैं बताने के लिए। स्टैंजा 3 में पोइट बोलते हैं, I have a sin of fear that when I have spun my last thread, I shall perish on the shore. पोएट बोलते हैं कि एक और सिन है, और वो सिन क्या है? डर का। या डर भी अपने आप में एक सिन कहा गया है, पाप कहा गया है क्रिश्चियनिटी में। और वो डर क्या है कि जब मैंने अपना लास्ट थ्रेड यानी आखिरी धागा बुन लिया होगा, यानी जब मैंने आखिरी सांसें, आखिरी जो टाइम है इस धरती पर वो बिता लिया होगा, यानी जब मेरी मौत आएगी मेरे पास, तब मैं शोर पर ही पैरिश कर जाऊंगा, यानी कि मैं हेवन में नहीं पहुंच पाऊंगा। जो हेवन से पहले समुद्र होगा, उसका जो किनारा होगा, मैं वहीं पर रह जाऊंगा। तो ये डर है पोइट के अंदर कि वो हेवन को, स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बट स्वेयर बाय दाई सेल्फ दैट एट माई डेथ दाई सन शैल शाइन एज ही शाइन्स नाउ एंड हेयर टू फोर। पोइट भगवान से, ईश्वर से एक वादा मांगते हैं। वो कहते हैं कि आप खुद की कसम खा के कहिए, भगवान से कहते हैं, फादर से कहते हैं, दैट एट माई डेथ दाई सन, कि जब मैं मरूंगा तो तुम्हारा बेटा, अभी तुम्हारा बेटा यहाँ पर कौन है? जीसस क्राइस्ट। जो क्रिश्चियनिटी होती है उसमें होली ट्रिनिटी का जिक्र है, जिसमें फादर, सन और द होली स्पिरिट आते हैं। 3 ये जो चीज़ें हैं यही ईश्वर के आइडिया को बनाती हैं क्रिश्चियनिटी के अनुसार। तो फादर तो सीधे गॉड हैं जिनसे पोइट बात कर रहे हैं, और इस पोएम का टाइटल भी है वो।
और वो कहते हैं कि आप अपने बेटे को मेरी डेथ के टाइम मेरे पास भेज देना। जीसस क्राइस्ट को वो कहते हैं कि मेरे पास रखना, और वो कहते हैं कि ये वादा करिए कि जब जीसस मेरे पास हों तब वो वैसे ही चमके जैसे अभी वो चमक रहे हैं, और इससे पहले जैसे वो चमकते थे। जो उनकी ग्लोरी है, जो उनकी अंदर की रेडियंस है, वो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। एंड हैविंग डन दैट दाउ हैज़ डन, आई फियर नो मोर। पोएट कहते हैं कि अगर आपने ये प्रॉमिस मुझसे कर लिया है तब आपका काम ख़त्म होता है, क्योंकि अब मुझे कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मेरे ईश्वर, मेरे पिता ने, परम पिता परमेश्वर ने मुझसे एक वादा कर लिया है, और अब किस बात का डर। इस पोएम के थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला थीम है सिन और रिपेंटेंस का, यानी पाप करने का और उस पाप के प्रायश्चित करने का थीम इस पूरी पोएम में दिखता है। और कह सकते हैं कि ये पूरी पोएम उस प्रोसेस को दर्शाती है कि किस तरह इंसान पाप करता है और फिर ईश्वर से उसकी क्षमा मांगता है। ये पोएम ये भी दिखाती है कि किस तरह इंसान का जो नेचर है, उसकी प्रकृति है, वो इनहेरेंटली यानी पहले से ही फ्लॉड है, उसमें कई कमियां होती हैं। हम सिंस की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं और किस तरह उनकी माफ़ी भी मांगते रहते हैं। इस पोएम में ये भी दिखाया गया है कि हमारा नेचर भले ही फ्लॉड हो, हम सिंस करें, लेकिन साथ ही ईश्वर ने हमें उन सिंस की रिपेंटेंस करने की, यानी उनका प्रायश्चित करने की, उनको रियलाइज़ करने की भी शक्ति दी है। ये पोएम ये भी दिखाती है कि इंसान का जो रिलेशनशिप होता है गॉड के साथ, गॉड को फादर कहा गया है इस पोएम में, और साथ ही गॉड एक बहुत बड़ी एंटिटी भी है जो हम सब पे रूल करती है। लेकिन इंसान जब थक जाता है, दुनिया से हार जाता है, तब वो एक पिता या पेरेंट की तरह गॉड को देखने लग जाता है और उससे वैसे ही बात करता है जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स से या फादर या मदर से करता है। इस पोएम को क्रिटिकली एनालाइज करें या इसकी लैंग्वेज को, शब्दों को ध्यान से देखें तो कई इंटरेस्टिंग बातें पता चलती हैं। इस पोएम में डन वर्ड को कई बार यूज़ किया गया है। अगर हम पोएम को देखेंगे तो डन वर्ड हर स्टैंजा में आता है, और पोएट का नाम है यहाँ पर जॉन डन। तो एक पन है, यानी अलग अलग वर्ड्स हैं, उनके अलग अलग मीनिंग है, लेकिन वो साउंड सेम करते हैं। इस तरह से एक वर्ड प्ले है, और ये सोच के देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस पोएम को हिम टू गॉड द फादर कहा गया है। हिम ये एक रिलीजियस पोएम होती है, और हिम का जो स्ट्रक्चर होता है वो बार बार, जैसे भजन में लाइंस को रिपीट किया जाता है, संपुट होते हैं, वैसे ही इस पोएम में भी बार बार लाइंस रिपीटेड हैं। और इस डिवाइस को बोलते हैं एनाफोरा, जहाँ पर लाइंस का रेपिटेशन हो, एक ही लाइन बार बार अलग अलग बार में रिपीट हो। एंड स्टॉप्ड लाइंस है, यानी लाइंस, कई लाइंस के बाद पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ है, कभी क्वेश्चन मार्क तो कभी फुल स्टॉप। हमने शुरू में ही मेंशन किया था कि ये पोएम बड़ी कॉन्वर्सेशनल टोन है, क्योंकि जो पोएम है वो आई यानी फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से है, और दाओ यानी यू वर्ड का भी यूज़ होता है। तो दो लोगों के बीच में जैसे बात हो रही हो, भले ही गॉड का कोई रिप्लाई नहीं है, लेकिन फिर भी पोइट ने पोएम को इस तरह लिखा है जैसे वो कोई संवाद या कॉन्वर्सेशन लगी। तो ये थी जॉन डन की बेहतरीन, छोटी सी, सादा सी, लेकिन बड़ी ही दिल को छू जाने वाली पोएम हिम टू गॉड द फादर। अगर आपको इस वीडियो से इस पोएम को समझने में हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पोएम प्रोस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि रेगुलरली यहाँ पर मैं इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए अपडेट्स पोस्ट करती हूँ, समरीज, एक्सप्लेनेशंस। बेसिकली ये चैनल आपके इंग्लिश लिटरेचर के सारे सॉल्यूशंस को देने की पूरी कोशिश करता है। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।